लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर रुकिए तो सही, सर देखिए तो सही। अरे कुछ बकेगा तो सही। सर ये देखिए, आपके नाम का रजिस्ट्री पत्र है। रजिस्ट्री पत्र मेरे नाम को? और इतना वजनदार? जरूर इन कमबख्तों के बिल होंगे। जब देखो हम मासूम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। खोल के देख लीजिए कि इसमें बिल है कि कुछ और है ना? खोल। क्या खोल रहा है? लिफाफा खोलने वाला बटन खोल रहा है। घर का घर बिगड़ा हुआ है। ठहरिए तो सही। खोल। सर ये है। अरे ये तो सेठ धनीराम जी की वसीयत है। ये सेठ धनीराम कौन है? तुम्हारे दादाजी। पिताजी नहीं बोल सकते, ऐसे बुलाते हैं अपने पापा को। मगर पिताजी को मरे हुए तो 15 साल हो गए। 15 साल बाद उनकी रजिस्ट्री कैसे आ गई? सर हमारी फीलिंग ये है कि हमको। एक मिनट, ये क्या कर रहा है तू? हाँ? अब सर हमारी फीलिंग ये है कि ये स्पीड पोस्ट से आई है। देखिए देखिए, तारीख लिखी हुई है 1 मई 1984, मतलब 15 साल हो गए हैं। अरे आपको तो पोस्ट ऑफिस का थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए कि आपके लुढ़कने से पहले आ गई है मतलब आपके जीते जी आ गई है। तू मरेगा या पड़ेगा? अब रुकी तो सही। मैं सेठ धनीराम पूरे होशो हवास में अपनी सारी जायदाद दोनों पोते सोनू और मोनू के नाम करता हूँ। मेरा बेटा अमीर चंद मेरे पोतों के बालिग होने तक सिर्फ केयर टेकर बनकर रहेगा। उसके बाद अमीर चंद को मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। डैड, आप तो बर्बाद हो गए। दादाजी ने 15 साल पहले आप पे बॉम्ब मारा था, आज जाके गिरा है। आप हमें फटे हुए नजर आ रहे हैं डैड। एकदम। मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आप हमारे साथ कैसा कैसा करते हैं? मैं क्या करता हूँ? क्या नहीं करते हैं? देखो बेटा, नहीं, तेरा दिखा तो। अबे मुंह नहीं, ये दिखा। इसका र का शब्द तो टूटा हुआ है। सर हमारे ऑफिस के टाइपराइटर का रा भी टूटा हुआ है। तो क्या हो गया? दादाजी ने किसी भले टाइम में अपने टाइपराइटर से टाइप कर दिया होगा यार। ऐसा? मैंने टाइपराइटर 5 साल पहले खरीदा। तुम्हारे दादाजी को मर के 15 साल हो गए, तो फिर ये टाइप कब हुआ? कब किया होगा सोनू? कल रात को ना। क्या बात करता है यार? क्या यार तुम? मेरे जूते कहाँ हैं? आपके जूते पे आपके पैरों और में। हमारे जूते हमारे पैरों में। आप मारने के लिए उठाइए, हम भागने के लिए उठाते हैं। देखते कौन जीतता है। Very good. मारी तो। सर दोनों के दोनों टू मच हैं। सेठ जी चाय। उठे यहाँ से, चिपक। चाय लेकर आया। सर सर व्हाट सर, बहुत टेंशन में बैठे हैं, कोई परेशानी? सर से लेकर पैर तक परेशान हूँ। समझ में नहीं आता इन दो बेटों का करूं क्या मैं। सर कुंज बिहारी का मैथमेटिक्स कहता है कि बोथ ऑफ देम दोनों में फूट डलवा दो। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? सर सेम टू सेम मैथमेटिक्स अंग्रेजों का भी था। वो कहते थे ना, डिवाइड एंड रूल। बोथ ऑफ देम दोनों साथ में रहेंगे तो पावरफुल रहेंगे, बोथ ऑफ देम दोनों अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। अबे या तो तू पूरी अंग्रेजी बोले या पूरी हिंदी बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड, आपने हमें बुलाया डैड? हाँ मैंने बुलाया। लगता है आप अपने किए पे पछता रहे हैं। पछता नहीं रहा हूँ, बल्कि अपने किए पर मैं दुखी हो रहा हूँ कि मैंने तुम्हें पाला पोसा, जिंदगी का हर सुख दिया। ऐसे बोलना जैसे एहसान किया। मैंने तुम्हारे अंदर अपने सपने देखे थे, मगर लगता है तुम्हारी शरारतों से सारे सपने टूट जाएंगे। बाकी के भी टूट जाएंगे। तुमने जिंदगी को मजाक बना रखा है, मगर डरता हूँ कि जिंदगी कहीं कल तुम्हारा मजाक न उड़ा दे। इसलिए बेटा अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे बाप के लिए अच्छा होगा। सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। डैड, आपकी आंखों में नमी डैड। डैड, आज तक ये बाप कहाँ था डैड? आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है डैड कि हमारे डैड हमें भारी आवाज में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डैड, आज से आप जो भी बोलेंगे हम करेंगे डैड। हमें आज्ञा दीजिए डैड। इंसान जहां से जागता वहीं उसका सवेरा हो जाता है। एक काम करो, तुम आज गोवा जाओ पार्टी से 5 लाख रुपए वसूल करने, और तुम आज से ऑफिस जाना शुरू करो। डैड, 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 आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आप हमारी शराफत को कुछ ज्यादा फायदा उठा रहे हैं? फायदा कहाँ उठा रहा हूँ? तुम तो मेरा हर हुक्म मानने को तैयार हो गए थे। डैड, ये काम करना हमारे बस का काम नहीं है डैड। देखो बेटा,
ईमानदारी की बात ये है कि इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। डैड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप शराफत से हुल दे रहे हैं। वैसे ही समझ लो। ठीक है डैड, मेरी फ्लाइट की टिकट करवा दीजिए। फ्लाइट नहीं, तुम गोवा एसटी बस में जाओगे। बस? बस बस से? ये बस। क्यों? और तुम ऑफिस जाओगे। कल से? कल से नहीं, आज से। ये फाइल्स, ये डॉक्यूमेंट्स, ये भी कुछ काम है? चल! कैसे लोग ऑफिस में टाइम पास करते हैं? हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। फौरन अमीर चंद क्या पहुंची है? वो बहुत अमीर हो गए ना, इसलिए उनके ढाका पड़ा है। आप कौन? मैं अमीर खान। हेलो, फायर ब्रिगेड जी। हाँ, गाड़ी में पानी का टैंक फुल है ना, फौरन अमीर चंद क्या भेजिए, वहां पर आग लगी हुई है। आप? कौन? मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हेलो, इमरजेंसी वार्ड। Yes? कौन? डॉक्टर करण? Speaking? हाँ, फौरन अमीर चंद जी के घर पहुंची है, उनको हार्ट अटैक आया। Who is this? मैं सनी बोल रहा हूँ। अगर तुम 1 मिनट में नहीं पहुंचे ना तो ठीक नहीं होगा। चलो, डैडी का काम तो तमाम कर दिया, अब मैं अपने लिए क्या करूं? गर्ल्स हॉस्टल। हेलो। हेलो, ऋतु है क्या? ऋतु? ऋतु? यहाँ 2 ऋतु हैं, आपको कौन सी ऋतु चाहिए? ऋतु शर्मा या ऋतु वर्मा? नहीं, मुझे शर्माना पसंद नहीं है, वर्माना चलेगा, मैं वरुण ना। वर्मा? अच्छा, 1 मिनट, जरा ऋतु वर्मा को बुलाओ, उसका फोन है। हेलो, किससे बात करनी है? किससे नहीं, किस करना है डार्लिंग? उसी कमीने का फोन है जो ब्लैंक कॉल देता है। उसे कहीं बुला के अच्छी तरह खातिरदारी करेंगे। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, अरे मैं तो तुम्हें चाहता हूँ रे। कितनी प्यारी बातें करते हैं आप। आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है, कहीं मिलिए ना। निकल पड़ी। तू बोलना, कहाँ मिलते हैं? आप बोलिए ना। नहीं, तू बोलना। बोलिए ना। बोलना बिंदास। अरे अच्छा, हॉलीडे कैसा रहेगा? ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। तो ठीक है, हॉलीडे के रेस्टोरेंट में राइट साइड में लेफ्ट साइड के टेबल के ऊपर बैठ के हाथ में गुलाब का फूल लेकर इंतजार करूंगा। मेरा नाम है कुंज बिहारी। कुंज बिहारी? क्या बात है तुम्हारी। एक बार मिल जाओ फिर हो जाओगी हमारी। अच्छा, काटता हुआ है। आइए कुंज बिहारी जी। मोनू बाबा, एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इंग्लिश टाइप की चाय की दुकान में लाकर आप अब इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? दरअसल क्या है कुंज बिहारी जी, कल रात को हमने टीवी पर तेरी मेहरबानियां नाम की एक फिल्म देखी। उसमें कुत्ते का काम देखकर हमको आपकी वफादारी का जो एहसास हुआ है। अरे भैया, कुत्ते ने अवार्ड भी नहीं काम किया था। बहुत अच्छा किया था ना, इसलिए तो हमने सोचा कि हम आपको ऐसी ट्रीट देके आप भी याद रखें। ये जरा पकड़िए तो सही। मगर ये फूल क्यों? अरे बैठिए तो सही। अरे भाई, लगना चाहिए ना कि मुगले आजम कॉफी पीने आए हैं। मुगले आजम? तो जहाँ पना आप जरा ऑर्डर दीजिए, और तभी तक हम जरा। भैया, सोनू के बगैर भी तुम टू मच हो। अरे इसमें टू मच की क्या बात है, लगती तो सभी को है। भैया, कोई आइए तो सही, जहाँ पर का ऑर्डर लीजिए तो सही। फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। आप ही का नाम कुंज बिहारी है? अरे, जहाँ पना को आप उनके नाम से पहचानती हैं। आज के बाद आप मुझे जूते के नंबर से पहचानोगे। जूते के नंबर से पहचानूंगा? बट व्हाई? बुढ़े खूसा ठरकी, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते शर्म नहीं आती? कमाल है, मैं आपको छेड़ रहा हूँ और मुझे पता तक नहीं है। बहुत भोले बन रहे हो। चश्मा। इतना मारो इसे कि जिंदगी भर याद रहे। She's too much. क्या नसीब वाला आदमी है यार। अरे अरे, ये क्या हुआ कुंज बिहारी जी? जब हम गए थे तो आप मुगले आजम थे, जब हम आए हैं तो आप पगले आजम हैं। मोनू बाबा, हाँ। सीन कुछ इस तरह हुआ हाँ।
कि कुछ लड़कियां आंधी की तरह आई, हाँ। नाम पूछा, अच्छा लेकिन नाम वो निशान मिटा के चली गई। पर मेरी समझ में अब तक ये नहीं आया हाँ। कि विदाउट एनी रीजन उन्होंने मुझे मारा क्यों। दरअसल क्या है कुंज बिहारी जी, आपका नाम ले लेके इन बेचारी लड़कियों को मैं फोन पर तंग किया करता था ना। हाँ, वरना ऐसा हो सकता है कि मेरे रहते हुए आपको लड़कियां मार जाए। लेकिन मोनू बाबा, हाँ। तुम्हें छेड़ने के लिए यही बला मिली थी। बला नहीं छोटी मालकिन कहो कुंज बिहारी जी, आई क्योंकि अपना दिल आ गया है इस कुड़ी पर। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे और मेरे नौटी बाप को यही लड़की सुधार सकती है। हाय हाय हाय, कुछ बिहारी जी देख रहे हैं क्या फटके मार रही है। फटके की याद मत दिलाओ मोनू बाबा। कल रेस्टोरेंट में ऐसा फटका लगाया था इसने कि बदन का हर हिस्सा अब तक चीख चीख के पुकार रहा है। अरे कुंज बिहारी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे भैया, पर पाना तेरे को है और खोना मुझे पड़ रहा है। अरे रुकिए तो सही। कौन था? अंधे हो क्या? अंधा ही तो हूँ, इसलिए तो दरबदर की ठोकरें खा रहा हूँ। ओह आई एम सॉरी, मगर आप इस तरह भाग क्यों रहे हैं? इसलिए कि वो आदमी मुझसे भीख मंगवाना चाहता है। वो कौन? वो आदमी। कहाँ? वो यही होगा। ठहर जा, तू भाग के जाएगा कहाँ? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। मैं लॉटरी बेचूंगा, एसटीडी बूथ पे खड़ा रहूंगा, म्यूजिक दर्शन करूंगा, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। घबरा मत, हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है उस दिन की पिटाई से तुम्हारा पेट नहीं भरा। आज तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस के हवाले? सूरदास जी, इनसे कुछ कहिए तो सही, बताइए तो सही। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझे? अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, जैसे कहिए तो वैसे करूंगा, लेकिन पुलिस के हवाले मत कीजिए। अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर है, डॉक्टर खुराना, जो आई स्पेशलिस्ट है। इन्हें उनके पास ले जाइए और इनका इलाज करवाइए। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? सिविल हॉस्पिटल में। कह देना रितु वर्मा ने भेजा है, समझे? ठीक है। ओके ओके, आई विल टेक हिम टू द आई स्पेशलिस्ट। भगवान ने चाहा तो आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। आपका तन जितना खूबसूरत है, मन भी उतना ही सुंदर है। अच्छा, धन्यवाद। एक्सक्यूज मी। हाँ? आपको कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? जिसका मन इतना सुंदर और विचार इतने कोमल हो, वह व्यक्ति कभी बसरत हो ही नहीं सकती। कहाँ है? जी। भगवान आपको खुश रखे। टेक केयर। आई विल। जरा संभाल के। अब आपने सहारा दिया है तो जिंदगी संवर ही जाएगी। सर चक्की लीजिए सर, बहुत बड़े चक्की है सर चक्की लीजिए सर चक्की लीजिएगा सर। संतो क्या है? क्या बात है भैया? देखना पूजा तैयार हुई कि नहीं, लड़के वाले उसको देखने आते ही होंगे। आते हैं तो आने दो, मगर मैं कह देती हूँ कि मैं रिश्ता ठोक बजा के करूंगी। पहले देखूंगी कि लड़का दिखने में कैसा है। हमारी पूजा से उसका जोड़ जमना चाहिए, बस। तेरे इन्हीं नखरों की वजह से तो तू अब तक कुंवारी रह गई है। हर लड़के में कोई ना कोई खामी ढूंढती रहती है। किसी का कद छोटा है, कोई काला है, किसी में ये प्रॉब्लम है, किसी में वो प्रॉब्लम है। ये करते करते सारी खामियां तुझ में आ गई हैं। हाथों में मेहंदी लगाने की जगह बालों में मेहंदी लगाने के दिन आ गए हैं। ठीक है, किसी भी अहरे गहरे से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूं। और देखो भैया, कह देती हूँ, बेटियों की शादी के मामले में फैसला जरा सोच समझ के करना। गुलजारी लाल ने अपनी जिंदगी में आज तक कोई घाटे का सौदा नहीं किया, तो बेटी की जिंदगी में घाटे का सौदा क्यों करेगा? गर्दन को काबू में रखो। संतो, क्या क्या काबू में रखूं? क्या शानदार घर है। हमारे बेटे का रिश्ता ऊंचे घराने में हो रहा है।
तुम लोग किधर जा रहे हैं? देखो मैं प्रेमनाथ हूँ। वो तुम्हारा नाम है, पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन? ये कौन है, ये कौन है? मैं लड़के का बाप हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है। अच्छा वो तुमने बता दिया, नहीं तो मैं समझा ये लड़की है, ये लड़की का बाप है, आप लड़की की माँ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो सब जाने दो, इधर क्यों आया? हाँ, गुलजार हिलाल की बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता पक्का करने आया हूँ मैं। इसका? मेरे को डाउट तो इसका रिश्ता नहीं होगा। क्यों? तुम बेटी के मामा हो, मौसा हो, चाचा हो? नहीं, सगे वाला नहीं हूँ, गुलजार हिलाल का रखवाला हूँ। प्रेमनाथ जी उसकी बात का बुरा मत मानना, दरअसल जासूसी किताबें पढ़ पढ़ कर खुद को हिटलर समझने लगा है। जेम्स बॉन्ड समझने लगा है। ये बहू के लिए। मगर इतना कीमती तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अरे पहली बार बहू को देखने आए हैं तो मुंह दिखाई तो देनी थी ना। पापा, मेरी आंख फड़क रही है। पकड़ कर रख मनहूस। जब भी तुम्हारी आंख फड़कती है ना कुछ बुरा होता है। वो तुम अंदर नहीं जाने का, अंदर साहब जी की बेटी का रिश्ते का बात हो रहा है, मेरे को डाउट है, तुम अंदर जाएगा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तुम बात जाओ, अंदर नहीं जाने का। साहब जी, अंदर कहाँ जा रहे हैं साहब जी? ये क्या कर रहे हैं साहब जी आप? घर का मालिक कौन है? मालिक बाहर गए हैं, हम इस घर के नौकर हैं, आज पगार लेने आए हैं। मालिक दे दो ना पगार। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो अपने बेटे का रिश्ता पक्का करने आया हूँ भाई साहब। और मैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने, मगर मालिक नहीं है। तुम पगार लेने कल आ जाना, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। ये बुड्ढे नाटक करता है। तुम कौन हो भाई? अमीर चंद का बेटा। कौन अमीर चंद? जिससे तूने पैसे लिए। ऐसे कैसे पैसे? अच्छा, अभी ये बताना पड़ेगा कि पैसे कैसे होते हैं। अरे भाई साहब, अरे देखिए भाई साहब, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी मुझे नहीं, तुझे हो रही है। ये जो तू लड्डू खा रहा है ना, मेरे बाप के पैसे के, समझा? रख नीचे, रख। मम्मी तुम्हें रख दो। चल हार दे। अरे दे। ये हार लेके जा रहा हूँ, 5 लाख देना और हार लेके जाना, समझा? ओके ओके। हाँ। पापा लेकिन ये हाँ तो हवा मारा है। भैया ये कौन था जो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह सब कुछ उजाड़ कर चला गया? हार भी ले गया भाई साहब का। यो हाय 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 हाय। जरा एक मिनट, कौन है? जी मैं मोनू सूरदास। ओह अच्छा, जरा आइए। इधर बैठिए। आप डॉक्टर खुराना से मिले? जी मिला। कमाल है। क्या? कमाल के डॉक्टर साहब हैं। रितु जी, मैं बड़ा नसीब वाला हूं जो मुझे आप जैसी लड़की मिली। मेरा मतलब है कि आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं कि राह चलते आदमी की हेल्प कर दें। बस एक आप ही हैं वन पीस। थैंक्स। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। किस लिए? अरे डब्बा लीजिए तो सही, खोली तो सही, मिठाई खाइए तो सही। क्यों? अरे आपको नहीं पता, इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। क्या? चश्मा उतारिए तो सही, रोशनी दिखाइए तो सही। क्या दिखाऊं, बस ये आप ही का एहसान है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता? ऐसा खूबसूरत सीन चल रहा था, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो आपकी पीठ पे जो तिल है ना, तिल, वो टू जी। अरे क्या कर रही हो? छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहता ही नहीं कि तुम मुझे छोड़ो। क्या? पीठ का तिल हमें भी दिखाई तो सही। बुड्ढे, dirty old man, get out!